Hello and welcome student to our channel. In this video we discuss some important compound nomenclature which important for NEET and JEE. अगर आपने आज का लेक्चर देख लिया तो इंशाल्लाह आपका एक भी क्वेश्चन NEET एंड JEE के अंदर रॉन्ग नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH Br CH CH2 CH3 एंड CHO। अब देखो कोई भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर निकालने से पहले उसके कुछ रूल्स रहते हैं जो हमने पहले और दूसरे लेक्चर में देख ली। अब देखो हमारा पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ही आएंगे। मगर अगर कोई कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो वो लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन थे, CH एंड Br, ये दो फंक्शनल ग्रुप है तो इनका लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अब लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट कौन होगा, CHO एंड Br। अब देखो हम नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप एज लोएस्ट लोकेंट रूल, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट। अब हम नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 2 इथिल 3 ब्रोमो। अब 2 इथिल पहले लिखेंगे या 3 ब्रोमो पहले लिखेंगे। अब देखो अब आएंगे अल्फ़ाबेटिकली। अब देखो बी पहले आता क्या ई पहले आता, तो सबसे पहले क्या आता, बी, तो हम क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले बी। तो क्या है हमारा नोमेनक्लेचर, 3 ब्रोमो कितना है, 2 इथिल 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल क्या होगा नोमेनक्लेचर, 3 ब्रोमो 2 इथिल पेंटेनॉल। अब आएंगे हम हमारे सेकंड ग्रुप पे। अब देखो वही हमारा, अगर पहले देखेंगे हम कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो देखो दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे इसमें, एक OH एंड एक CHO। तो हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे, जो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो CHO में और OH में प्रायोरिटी सब किसकी ज़्यादा है, CHO की, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, CHO को। अब देखो 1 2 3 4 5 हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट कितने कौन थे, एक CH3 और CH2OH। अब दोनों को हम सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट बनाया हमने तो हमारे नंबरिंग क्या है, 1 2 3 मिथिल हाइड्रोक्सी मिथिल, तो हमारा क्या आ रहा, 3 हाइड्रोक्सी मिथिल और 3 ही मिथिल, 3 मिथिल 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल। तो हमारा नोमेनक्लेचर क्या आएगा, 3 हाइड्रोक्सी मिथिल 3 मिथिल पेंटेनॉल। अब हमारे ये थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर देखो फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा लेंगे हम। तो देखो CHO एंड COOH दो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो CHO को प्रायोरिटी देंगे हम क्या COOH को देंगे, तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, COOH की, तो COOH देंगे। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कितनी, 1 2 3 है, 1 2 3। तो हमारा 2 पे मिथिल है और 2 पे एल्डिहाइड है। तो हमारे अगर एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता तो क्या आता, फॉर्मिल। तो हमारा क्या आएंगे, अब देखो F पहले आता है कि M पहले आता, F आता पहले, तो हमारा क्या आएंगे, 2 फॉर्मिल 2 मिथिल 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारे हो गए नोमेनक्लेचर, प्लीज नोट इट। हम अब देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड। देखेंगे हम
फॉर एग्जाम्पल अब देखो पहला हमारा ग्रुप है CH2OH, CHOH, CH2OH। अब देखो अब यहाँ पे हर कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो देखो हमारा क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब देखो OH यूज एज अ सफिक्स नॉट प्रीफिक्स, तो OH बाद में आएगा, OL लगेगा। तो अब देखो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 प्रोपेन प्रोप। उसके बाद क्या है, 1 कार्बन पे भी OH है, 2 कार्बन पे भी OH है, 3 कार्बन पे भी OH है, तो 1 2 3 ट्राई ऑल। तो क्या आएगा नाम, प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल। तो हमारा नाम नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, 1 2 3 ट्राई ऑल। इसी तरह इसका भी नॉमेनक्लेचर ऐसे आएगा, मगर Cl यहाँ पे यूज होगा प्रीफिक्स, क्योंकि इसकी अल्कीन की प्रायोरिटी ऑर्डर Cl से ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। उसके बाद 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। हमारा नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। और हमारा 6 एग्जाम्पल है CH2OH CH2OH। अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल सिमिलर है, मगर सिर्फ एक COH का फर्क है। जब 3 कार्बन या 4 कार्बन, इसी तरह अगर 4 कार्बन भी है, अगर मिडिल में अगर एक COH लग गया, जैसे यहाँ पे मिडिल में एक COH लग गया, तो नंबरिंग इसी तरह होंगी यहाँ पे 1 2 3। अगर मिडिल में अगर COH नहीं है तो नंबरिंग ये कार्बन की भी पकड़ेंगे हम, ये कार्बन भी पकड़ेंगे नंबर। अगर यहाँ पे मिडिल में नंबर C लग गया, COH लग गया, तो यहाँ पे हम ये दोनों कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोपेन 1 2 डायोइक एसिड, यहाँ पे सॉरी पेंटेन, यहाँ पे हमने COH की भी कार्बन इंक्लूड करें। मगर यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसा मिडिल में COH लग गया, तो अब ये तीनों COH को यूज ही नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, मेन चेन हमें ये रखेंगे हमारी, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर सुनो, यहाँ पे भले हम कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, मगर प्रायोरिटी ऑर्डर इसकी ज़्यादा है, तो ये यूज है सफिक्स। तो देखो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोइक एसिड। तो हमारा नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि यहाँ पे कार्बन इंक्लूड नहीं कर रहे ना हम, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कुछ सिमिलर एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या है, प्रोपेन और COH तीनों कार्बन को अटैच, मगर यहाँ पे क्या है, प्रोपेन है मगर टर्मिनल कार्बन को CHO अटैच। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका नॉमेनक्लेचर, दोनों कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे। तो देखो जहाँ पे मिडिल कार्बन पे CHO अटैच नहीं है, वहाँ का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, दोनों CHO की कार्बन को इंक्लूड करेंगे। जैसा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5 डायल
ये नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, जैसा पेंटेन 1 पे है CHO और 5 पे 1,5 डाइअल, इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, पेंटेन 1,5 डाइअल। और इसी तरह इसका, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, कार्बो फॉर्मल्डिहाइड को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसा आएगा, 1 2 3, तो क्या आएगा 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब ये कार्बल्डिहाइड क्यों यूज़ करें हमने, देखो अब ये मेन चेन में यूज़ नहीं हो रहा, जब अगर ये मेन चेन में यूज़ नहीं होता और एज अ सब्सटीट्यूट एज अ प्रीफिक्स भी नहीं रहता, एज अ सफिक्स ही रहता, तो हम कार्बल्डिहाइड यूज़ करते, क्या यूज़ करते हम, कार्बल्डिहाइड। तो नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, तो हमारे 2 कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। अब अगर इसी तरह, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही कार्बन हो, अगर ऐसे कंपाउंड है CH3 CH2 COOH CH2 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 COOH। अब देखो यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे COH अटैच है, तो यहाँ पे नंबरिंग COH के C की भी कार्बन की भी होंगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 1 6 हेक्सेन 1 2 डाइओइक एसिड। अगर यहाँ पे अगर COH लगा दिया हमने, तो मिडिल में या दूसरे नंबर पे COH आएगा, तो हम ये दोनों कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा नॉमेनक्लेचर, हमारा चेन क्या रहेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब ये देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे। अब देखो दोनों की में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, COH की, तो COH की से स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, तो ये कीटोन यूज एज अ प्रीफिक्स, तो देखो 1 2 3, तो नाम कहेंगे 3 ऑक्सो, प्रीफिक्स के टाइम पे कीटोन यूज एज अ ऑक्सो, 3 ऑक्सो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, या कभी ऐसा 1 ब्यूटेनिक रहता या ब्यूटेनिक एसिड रहता, तो अगर 1 ब्यूटेनिक रहते तो भी सही है और ब्यूटेनिक एसिड रहा तब भी सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे भी साइनाइड अल्डिहाइड कीटोन की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, साइनाइड की प्रायोरिटी यहाँ पे भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइनाइड से मेन चेन स्टार्ट होंगी हमारी 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4, तो कीटोन कौन से नंबर पे आ रहा 3, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर CN अगर आया तो CN का नॉमेनक्लेचर कैसा करते हम, जो CN का C रहता वो हम मेन चेन में इंक्लूड करते और वो चेन के बाद नाइट्राइल ऐड कर लेते, तो हमारा नॉमेनक्लेचर क्या आएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो ये कंपाउंड है, 2 कंपाउंड, इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप COH CN एंड एल्डिहाइड है। अब इसमें हम क्या करते, ये भी ऐड कर देते, डबल बॉन्ड O भी ऐड कर देते। अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करना है हमें, तो देखो सबसे पहले जो प्रीफिक्स मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसकी है उसको सेलेक्ट कर दो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे COH की है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंपाउंड में प्रायोरिटी ऑर्डर COH की सबसे ज़्यादा रहती,
अब देखो यहाँ पे COH के अगर आउटर देखेंगे तो COH से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब देखो 6 क्यों ले लेंगे हम, क्योंकि देखो ये कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, ये यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट नॉट एज अ लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो हमने क्या करे 5 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो हमारे 2 पे क्या है, 3 पे क्या है ऑक्सो, 4 पे क्या है साइनो एंड 5 पे क्या है फॉर्मिल। अब इसमें से सबसे पहले हमें क्या देखने का है, क्या अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा, तो C पहले आ रहा, उसके बाद F आ रहा, उसके बाद O आ रहा। तो हमें नेम कैसा करेंगे 4 साइनो, 5 फॉर्मिल, 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। हमारा नॉमेनक्लेचर क्या था 4 साइनो, 4 फॉर्मिल, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह ये अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे हम तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड मतलब जो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा जिसकी है COH से स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे 1 2। अब इधर भी जा सकते हैं हम, मगर इधर फंक्शनल ग्रुप है तो इधर जाएंगे 1 2 3 4। अब 5 इसलिए देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 मिथिल है, 3 ऑक्सो है एंड 4 फॉर्मिल है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल, पहले F आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा M, उसके बाद क्या आ रहा O, तो 4 फॉर्मिल, उसके बाद 3 मिथिल, उसके बाद 2 मिथिल, 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, तो हमारा नॉमेनक्लेचर क्या होगा 4 फॉर्मिल 2 मिथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड। अब हम देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा करना, प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला कैसा है। अब देखो सबसे पहले बॉन्ड लाइन समझना, देखो जो बॉन्ड लाइन में एक पॉइंट 1 कॉर्नर इस मिथिल, ये इस कार्बन, तो देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5। अब अगर यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया तो यहाँ पे सिर्फ Cl रहेंगे ना कि कार्बन रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ तो वहाँ पे कार्बन ना होके वो फंक्शनल ग्रुप पकड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4। तो हमारा नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 भी कर सकती है, इधर भी 4 कर सकती है। तो देखो क्या है हमारा 1 2 3 3। अब यहाँ पे कितना है एक मिथिल, 3 मिथिल ब्यूटेन, क्या कहा मैं नॉमेनक्लेचर 1 2 3 3 मिथिल ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2, इधर जाएंगे तो शॉर्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 भी हो सकता, ये भी 5 हो सकता। तो हमारा क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया हमने 5 पेंटेन। अब देखो 1 2 2 पे 2 मिथिल तो 2 2 डाइमिथिल, और ये 1 2 3 4 पे मिथिल, तो हमारा क्या आएगा 2 2 4 ट्राइमिथिल 1 2 3 4 5 पेंटेन। हमारा नॉमेनक्लेचर क्या आएगा 2 2 4 ट्राइमिथिल पेंटेन। इसी तरह इसका एग्जांपल, अब देखो सब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अगर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट लोगेन रूल फॉलो नहीं होगा। अगर इधर से सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3, तो लोएस्ट लोगेन रूल इधर से फॉलो होगा। तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 और 3 पे मिथिल है, तो नॉमेनक्लेचर कैसा आएगा 2 3 डाइमिथिल
1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो नोमेनक्लेचर क्या आ गया हमारा 2 3 डाइमिथिल हेक्सेन। अब इस तरह ये, अब यहाँ पे देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, मगर ये यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl है। तो नोमेनक्लेचर कैसा करेंगे हम, ये पहला कार्बन पकड़ेंगे क्योंकि 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्लोरो है, तो 1 2 3। अगर इधर से हम पकड़ते तो 1 2 3, तो 3 3 क्लोरो, लोएस्ट लोगेन रूट फॉलो नहीं होता था। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे 1 से, 1 2 3। तो हमें क्या है 1 1 डाइक्लोरो प्रोपेन, हमारा नेम क्या आ रहा 1 1 डाइक्लोरो प्रोपेन। इस तरह हमको इसके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे, प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। अब देखो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा COH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। अब देखो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा COH एंड कीटोन, एसिड एंड कीटोन। तो देखो हमारे नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4 जाएंगे इधर हो, मगर 4 5 लॉन्गेस्ट चेन किधर से लेके हुई इधर 1 2 3 4 5। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें हमने 5 की। अब देखो 2 पे क्या है ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, हमारा नाम क्या होगा 2 ऑक्सो सॉरी 3 मिथिल 2 ऑक्सो सॉरी नाम नोमेनक्लेचर आएगा इसका, पहले 3 मिथिल आएगा क्योंकि M पहले आता, 3 मिथिल 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। अब हमारा सेकंड कंपाउंड है ये देखो। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, एल्डिहाइड की। तो हम स्टार्ट किधर से करेंगे एल्डिहाइड से। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारे लॉन्गेस्ट चेन कितनी होगी 6 की, और 5 पे क्या है कीटोन मतलब ऑक्सो ग्रुप। तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे 5 ऑक्सो ब्यूटेनल 5 ऑक्सो ब्यूटेनल। अब इसी तरह हमारा ये कंपाउंड है। अब इसकी नंबरिंग कैसे किधर से करेंगे हम, देखो Cl किधर से नज़दीक आता वो देखो, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे हमने 1 2 3 4, तो इधर से 4 करें तो 4 आएगा, 1 2 3 4 इधर से करें तो 4 आ, इधर से करें तो 1 2 3, और इधर से करें तो 1 2 3 4। मगर यहाँ पे देख सकते हैं क्या, अगर इधर से करें तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं आ रही, मगर इधर से करें और इधर से करें तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो रही। तो हम लॉन्गेस्ट चेन किधर से करेंगे, या इधर से या इधर से या इधर से। तो सपोज हम यहाँ से करेंगे क्योंकि 2 मिथिल भी आएंगे यहाँ पे, 3 मिथिल भी आएंगे, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4। तो क्या रहा 3 पे मिथिल आ रहा, और 1 2 4 5 पे इथिल आ रहा, क्योंकि हम एक तो इधर जाएंगे एक तो इधर जाएंगे, 5 पे इथिल आ रहा 5 6 7। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कितना होंगे हेप्टेन। अब देखो 4 पे क्या है क्लोरो, 3 पे क्या है मिथिल, और 5 पे क्या है इथिल। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि क्लोरो पहले आता, C पहले आता, उसके बाद E पहले, उसके बाद E आता इथिल, फिर बाद में 3 मिथिल, और इस तरह अपन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखेंगे। अब ये फोर्थ कंपाउंड। अब देखो ये कंपाउंड जो है ये नीट 2017 में पूछा गया। अब देखो ये सॉल्व करके कितना इजी लगता। अब देखो सबसे पहले ये कंपाउंड देखो, ये दिखने में बहुत डरावना लग रहा, मगर ये क्या है
CHO। दिखने में नॉर्मल है कौन सा कंपाउंड? CHO। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते? CHO लगा सकते। अब देखो नंबरिंग करेंगे हम CHO तो, क्योंकि कीटोन ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी CHO की है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 पे क्या है? ऑक्सो ग्रुप। अब देखो नीट 2017 के अंदर ऑप्शन में ऑक्सो की जगह कीटो दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे कीटो लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड यानी अल्कीन, और 2 पे मिथिल। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 2 3 कीटो, 2 मिथिल हेक्सेन। अब देखो डबल बॉन्ड कितने पे? 4 पे, तो 4 इन और अल्डिहाइड का Al और अल्कीन का En। तो नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? 3 कीटो 2 मिथिल हेक्सेन 4 इन और लास्ट में सफिक्स अल्डिहाइड का Al। तो हमारा क्या होगा नॉमेनक्लेचर? 3 कीटो 2 मिथिल हेक्सेन 4 इन अल। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर टीचर नहीं पढ़ाती। अब देखो अगर मिडिल के अंदर O और O आया तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा करना? जैसे सल्फर मिडिल के अंदर आ गया, अगर बीच में नाइट्रोजन आया तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा करना? तो देखो सबसे पहले अगर बीच में O अगर आया तो कार्बन की चेन में इसको भी कार्बन पकड़ेंगे हम। जैसा 1 2, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितना? 1 2 3 4 5, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन। मगर यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन को अगर क्या बोलते हैं हम? ऑक्सो। अगर पोजीशन क्या है इसकी? 2 और 4, तो हम क्या करेंगे? 2 4 डाईऑक्सो पेंटेन। क्या आएगा हमारा? 2 4 डाईऑक्सो पेंटेन। बीच में अगर ऑक्सीजन आए तो 2 4 डाईऑक्सो पेंटेन। ऐसे सल्फर अगर बीच में आया तो सल्फर को सल्फा 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन की चेन क्या सेलेक्ट करेंगे हम? 6 की। और सल्फर कितने पे? 1 2 3 4 5 पे सल्फर, तो 2 5 सल्फा हेक्सेन, 2 5 सल्फा हेक्सेन। इसी तरह अगर नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन कितनी पोजीशन पे? 2 और 5 पे, तो इसी तरह इसका भी क्या आएगा? 2 5 डाई सल्फा, तो डाई एजा हेक्सेन। इसी तरह इसके ऐसे एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे अगर ऐसा आया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 चेन्स लॉन्गेस्ट करेंगे सिलेक्ट। फिर क्या करेंगे हम? 2 और 5 पे क्या आएगा? एजा, और 2 पे सल्फर। तो हम क्या करेंगे? पहले नाइट्रोजन है, एजा ए आता, तो 5 एजा 2 सल्फा हेक्सेन। इसी तरह हम इसके नॉमेनक्लेचर लेंगे। तो हमारी ये होगी नॉमेनक्लेचर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पूरा आइसोमेरिज्म पे रहेगा, टोटल आइसोमेरिज्म हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।